बात करें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ओडीआई सीरीज़ के हवाले से। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन अजहर खान ने, जो बेशतर क्रिकेटर उनके सामने निकले क्योंकि वो कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे और बड़े अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बेशतर मामलात का सिलेक्शन के हवाले से हिस्सा रहे। अजहर खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। नहीं, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। ये बताइए अजहर भाई कि आज दूसरा जो वनडे खेला जा रहा है, आप इतने अरसे क्रिकेट खेले, हबीब बैंक से तवील अरसे तक खेले, पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैच खेले, अपने तजुर्बे की रोशनी में आप क्या देखते हैं? क्या पाकिस्तानी टीम में आज कोई तब्दीली होनी चाहिए? बाद लोगों की ओपिनियन है कि चूंकि पहले वनडे में विकेट जो थी वो स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, तो शायद पाकिस्तान एक स्पिनर ऐड कर ले या फिर नसीम शाह को देखते हुए उनकी परफॉर्मेंस को उनको कोई रिप्लेस कर ले। हसन अली, आपकी क्या राय? मेरा ख्याल है कि देखें, एक तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा शगुन था कि उन्होंने टॉस जीत कर ना बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि अगर आप देखें तो जो मैच वक्त गुजरता गया, बॉल थी ना वो गीली होती थी और वो बॉलर्स के लिए उसको ग्रिप करना बड़ा मुश्किल था। पिच भी कुछ आसान हो गई थी सेकंड टाइम जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी। कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के अपार्ट फ्रॉम साइम सब लड़कों ने जो है ना वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। अब आपका वो सवाल जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम को क्या अपनी कोई टीम में कुछ चेंजेस करनी चाहिए या नहीं। देखें इकबाल के, अगर आप चॉपिंग एंड चेंजिंग इतनी जल्दी करेंगे ना तो पता दो चीजों का नुकसान होगा। एक ये होगा कि आपकी टीम के कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। सेकेंडली फिर अगर आप एक खिलाड़ी को अगर एक मैच खिलाते हैं और उसके बाद उसको फिर दोबारा ड्रॉप करते हैं, देन यू अगेन सेलेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट टूर, तो ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप 4-5-6 मैचेस कंसिस्टेंटली दें, उसके बाद इवेल्युएट करें, असेस करें कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है कि नहीं है। अगर नहीं है तो देन सेंड देम टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहां जाके वो परफॉर्म करें, दोबारा वापस आए। मगर ये नहीं होता कि के बाद अगर आप ड्रॉप कर देंगे ना तो फिर आप नेक्स्ट टूर के लिए उनको ड्रॉप नहीं कर सकेंगे, देन यू हैव टू कंसीडर हिम फॉर दिस सिलेक्शन। लेकिन आप क्या समझते हैं कि T20 सीरीज के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद नवाज पर सुफियान मुकीम को प्रेफरेंस दी गई? आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि दुरुस्त फैसला था? देखिए T20 क्रिकेट जो है ना टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। वनडे क्रिकेट जो है वो एक थोड़ा सा कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना पड़ता है, लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, 10 ओवर करने पड़ते हैं, आपको अपनी बॉल में वेरिएशन और डिफरेंट चीजें जो है वो लानी पड़ती हैं। अब ये देखना ये कि मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम में, आप सुफियान मुकीम की अगर बॉलिंग का आप तजिया करें तो वो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग उन्होंने की। उनके बॉल में वो जिप और वो जो जैसे कहते हैं ना कि कुलदीप यादव जो थे वो बॉलिंग करते थे तो उन्होंने अपनी जो पेस थी ना उसको बढ़ाया था। मैंने देखा जब भी वो तेज बॉल करने की कोशिश करते थे ना तो हवा में वो बॉल पीछे पड़ती थी और बैटर के लिए बड़ा टाइम लगता था उसको वो बड़े आराम से मिड विकेट के ऊपर से खेल कर चौका या छिक्का हासिल करे। तो आई थिंक मोहम्मद नवाज हैज डन वेरी वेल इन T20 क्रिकेट। मगर क्या देखना ये है कि अगर दोबारा आप सुफियान मुकीम को ड्रॉप करेंगे और मोहम्मद नवाज को लेके आएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप अपना जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि आपकी सिलेक्शन जो बेस करती है वो सिर्फ एक मैच पर करती है। लेकिन अजहर भाई, आपका इतना वसी तजुर्बा है, आपने देखा कि सुफियान मुकीम फुल टॉसेस कर रहे थे, एक विकेट भी उनको फुल टॉस पे मिली, फुल टॉसेस कर रहे थे, वो बात नजर नहीं आई। लोग कहते हैं कि वो 4 ओवर के तो एक्सपर्ट है, हालांकि वो 11 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेलें, ये नहीं कि उनको डोमेस्टिक का तजुर्बा नहीं है। लेकिन आपको नजर आया कि उनको बहुत अभी भी चले खिलाते हैं लेकिन उनको इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, ये इकबाल आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री विद यू, क्योंकि जब भी आप किसी भी लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। अब जो चाइनामैन बॉलिंग है या उसकी वेरिएशन है, उसकी यहाँ पेस है या उसकी लेंथ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब खेल रहा होता है ना तो आपको सडनली अपनी लाइन और लेंथ को भी चेंज करना पड़ता है, आपको उसमें वेरिएशन भी लानी पड़ती है और कंसिस्टेंटली आपको अच्छी लाइन पर बॉल करना पड़ते हैं। अभी आपने जो जिक्र किया, मैंने भी यही चीज देखी थी कि उनकी बॉलिंग में वो काट नजर नहीं आ रही थी, वो लेंथ नजर नहीं आ रही थी, वो बॉल काफी पीछे भी कर रहे थे और फुल टॉस भी कर रहे थे। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी जो बैटिंग है ना, उनकी जो बॉलिंग है ना, उसमें
थोड़ी सी वेरिएशन की जरूरत भी है, पेस की भी जरूरत, लेंथ को यूटिलाइज करना यही होता है। क्योंकि आपका गेंद अंदर आया या बाहर की तरफ जानिब स्पिन किया, उस हासिल होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप वो एक्स्ट्रा रन भी देंगे और वो टीम के लिए परेशान कुन बन सकते हैं। आखिरी सवाल अजहर भाई, आप क्या समझते हैं, बाबर आजम की वापसी हुई है, मोहम्मद रिजवान टीम के कप्तान हैं, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर फ़खर जमान फुल्ली फिट नहीं होते तो क्या बाबर आजम T20 स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकबाल, और आई थिंक मैं आपसे सहमत करूंगा कि जब भी आप किसी को ड्रॉप करते हैं ना, तो आप उसको पहले जस्टिफाई करते हैं कि आपने इसको क्यों ड्रॉप किया, क्या वजह थी कि वो टीम अपनी जगह नहीं बरत सके और वो ड्रॉप हो गए। फिर जब आप उसको वापस लेके आते हैं ना, तो वो उसकी जो सिलेक्शन कमेटी को देनी पड़ती है कि जी हम इनको दोबारा वापस क्यों लेके आ रहे हैं। अगर वो ये जस्टिफिकेशन नहीं बनते तो फिर ठीक है, किसी को भी आप ड्रॉप कर दें, किसी को भी टीम में रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। फॉर्मर सेलेक्टर मुनीर क्या कहेंगे अजहर खान? अजहर भाई की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं तो वजह होनी चाहिए, अगर किसी का कमबैक होता है तो वजह होनी चाहिए। खुशदिल का कमबैक हुआ, कोई वजह नहीं थी। शादाब का कमबैक हुआ, कोई वजह नहीं थी। वाइस कैप्टन मोहम्मद नवाज का कमबैक हुआ, कोई वजह नहीं थी। तो यहाँ बगैर वजह के आप हटा भी देते हैं और बगैर वजह के। लेकिन ये बात इकबाल तय है कि रिजवान, बाबर और शाहीन, इनके जो अख्तलाफात थे ना, इससे इन तीनों को ज़ाती तौर पर बहुत नुकसान पहुँचा है और पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान पहुँचा है। अब वो मुलाकात हुई है चेयरमैन साहब की, आपने देखा तो बाबर से, शाहीन से और नसीम शाह से, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे भी क्लियर हुई होंगी। कहा गया होगा कि भाई बस बहुत हो गया, अब आप आ जाएं, तो वापसी हो सकती है। अगर देखिए बाबर आज शुरू में तो मैंने देखा कल के मैच में कि डॉट बॉल खेल रहे थे, फिर जब बाबर फ्लो में आए तो, लेकिन शॉट का इंतखाब जो उन्होंने आउट होने के लिए किया ना, वो बहुत उस वक्त का शॉट ही नहीं था वो।